अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। हज बैतुल्लाह का पुरबहार मौसम है माशाल्लाह। बेशुमार खुश नसीब खुशबख्त हैं जो हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं। एक बड़ा अहम मौजू है, हज पैदल करना चाहिए, गाड़ी पे जाना चाहिए या ट्रेन पे जाना चाहिए। इस हवाले से पिछले चंद दिनों से फ्रीक्वेंटली एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और कम से कम 30 से 35 लोगों ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से पूछा है। इनमें से कुछ क्वेश्चंस हम ऐड करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है और का नाम है अम्मारा ज़िशान। वो कहती हैं प्लीज ये बताइएगा कि ट्रेन बस यूज करना सही है या पैदल चलना चाहिए। दूसरा सवाल यह कि मिना से हरम तवाफ ज़ियारा करने के लिए कैसे जा सकते हैं। दूसरा सवाल है और यह है मुस्लिम मलिक साहब की तरफ से। वो कहते हैं भाईजान एक वीडियो इस पर भी बनाएं कि जो लोग मनासिक के दिनों में ट्रेन या बस छोड़ के पैदल हज करने के लिए चले जाते हैं, पैदल हज करना चाहिए, किन किन मौकों पे पैदल जाना चाहिए और किन किन मौकों पे गाड़ी या ट्रेन वगैरह पे जाना चाहिए। इससे अगला क्वेश्चन है और ये एक मोहतरम भाई की तरफ से, इनका नाम है तनवीर सदीकी। कहते हैं एडवाइस के हज के दिनों में कौन कौन सी जगह पे पैदल जाना, ये सलाह क्या देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल कादिर साहब की तरफ से। सर मिना से जमरात पैदल कितना फासला है एंड क्या मिना से जमरात जाने के लिए ट्रेन मिलेगी या पैदल जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इनका नाम है खतीजा अंसारी। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपने अभी पैदल हज कंप्लीट गाइड नहीं बनाई, प्लीज जल्द बना के अपलोड कीजिएगा। इससे अगला क्वेश्चन है, ये भी खतीजा अंसारी साहबा की तरफ से है। वो कहती हैं मक्का में पैदल हज कैसे करना चाहिए भाई, इस पर भी एक तफसीली वीडियो बनाइएगा और जल्द अपलोड कीजिएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये है इजी कुकिंग प्लस की तरफ से। वो कहती हैं हमारे ग्रुप के लोगों का पक्का इरादा है कि पैदल हज किया जाए मिना तक। ग्रुप लीडर का कहना है कि पैदल चलना ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छा है, बस में बहुत लेट हो जाते हैं वगैरह। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी सी मोहतरमा बहन की तरफ से। वो कहती हैं जो लोग पैदल जाने को प्रेफर करते हैं उनका क्या किया जाए भाई, क्योंकि हमारे ग्रुप में कुछ बुजुर्ग जा रहे हैं, इनका कहना है कि हमने हर हालत में पैदल ही जाना है क्योंकि पैदल जब उन्होंने हज किया था तो पैदल ही किया था वगैरह। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। इसके अलावा भी कोई कमोबेश 35 से 40 क्वेश्चन है इसी मौजू पे जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स लाइक मैसेंजर, व्हाट्सएप वगैरह पे हैं। तो बैरकैफ में 100 बातों की एक बात यह है कि इस मौजू को कि हज पैदल करना चाहिए या गाड़ी पे करना चाहिए, इस पे इंशाल्लाह कुछ गुजारिशात पेश कर देता हूं। देखिए इन तमाम सवालात में लोगों ने मुख्तलिफ सिचुएशंस अपनी बताई हैं। कुछ यंग लोग हैं, कुछ बूढ़े हैं, खवातीन भी हैं, कुछ लोगों के साथ बच्चे भी होते हैं। अब हमने देखना यह है कि 9 ज़िलहिज्जा को मिना से जब आपने अरफात के लिए सफर करना है तो उस वक्त की क्या सूरत हाल होगी, ये फासला कितना बनता है, फिर आपने अरफात से मुज़दलिफा आना है तब की क्या सूरत हाल होगी, फासला कितना बनता है, फिर आपने मुज़दलिफा से वापस मिना जिस दिन आना है 10 ज़िलहिज्जा को, उस दिन ये सफर कितना बनता है और सूरत हाल जिस्मानी तौर पे कैसी होती है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि 8 ज़िलहिज्जा को आप पहुंच चुके हैं मैदान मिना में। यहां पे आपने 5 नमाजें पढ़नी है, अपने खेमे में आराम करना है, इबादत करनी है, दुआएं करनी है, तिलावत करनी है, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ना है। ये मामला तो हो गया आपका क्लियर। अब आपका असल इम्तिहान शुरू होना है 9 ज़िलहिज्जा को। 9 ज़िलहिज्जा को आपने मिना से अराफात जाना है। मिना से अराफात का जो फासला है वो कमोबेश 12.5, 13 या 14 किलोमीटर बनता है। हज के अयाम होने हैं, अभी आपने एक दिन सिर्फ यहां पे गुजारा है, अगले मुशक्कत वाले दिन भी आ रहे हैं, साथ खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। तो आपने इतना लंबा सफर भी करना है और मौसम की तपश भी होती है, याद रखिएगा। अरब की गर्मी वैसे ही ज्यादा नॉर्मली होती है तो इस दिन वैसे भी गर्मी ज्यादा होगी और आपने मिना से अरफात तक का सफर भी करना है, बच्चे खवातीन वगैरह भी साथ हैं। तो भाई मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि आपने ये सफर पैदल नहीं करना बल्कि आप बस में ये सफर इख्तियार करें और जिन लोगों के पास टोकन शोकन होंगे वो ट्रेन में चले जाएं।
बेस्ट वे तो भाई यही है। बाकी देखें आपकी मर्जी है, लाखों लोग वहां पे जाते हैं, बेशुमार आपको वहां पे लोग मिलेंगे जो 8 जिलहिज्जा को आपको मिना के अंदर पहाड़ी के ऊपर बैठे नजर आएंगे। वो पैदल गए होंगे, वो खैमों के अंदर भी नहीं रुक रहे होंगे, भाई उनकी मर्जी है। और बेशुमार लोग यहां से पैदल ही अरफात के लिए जा रहे होते हैं काफिलों की सूरत में, पहले से प्लान ही पैदल का होता है, भाई उनकी अपनी मर्जी है। मैं तो आपको यह मशवरा दूंगा कि बेस्ट वे ये है कि आपने गाड़ी में सफर करना है। क्यों? क्योंकि आपके साथ खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, मौसम की शिद्दत भी है और अगले दिनों के लिए आपने एनर्जी भी बचानी है। बस में इसलिए सफर करना है ताकि आपकी सेहत दुरुस्त रहे और इबादत को ज्यादा परफेक्शन के साथ कर सकें, दिल जमी के साथ कर सकें, ज्यादा खुशू खुजू के साथ इबादत को कर सकें। देखिए मोटी सी मिसाल है, कोई बंदा मिना से बस में बैठ के कहां चला गया अरफात में, वो फर्ज करें 1 घंटे में पहुंच गया है, क्योंकि रश होना है, गाड़ी ऐसा ऐसा चल रही होती है, आप 1 घंटे में पहुंच गए। अब 1 घंटा आप बस के अंदर बैठे रहे, वहां पहुंचे हैं, उतरे हैं, गुस्ल करें, वुजू करें, फ्रेश होके आप एक जगह पे बैठ जाएंगे। उसके बाद अब आप जब तिलावत करेंगे, दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, वकूफे अरफा का जब वक्त शुरू होगा, ये सबसे बड़ा दिन होना है, जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होना है, हज का सबसे बड़ा रुकन ये आप अदा करने जा रहे हैं, हज की जान मैं इसको कह सकता हूं। और ये जब आप अदा करने जा रहे हैं, अब आप फुल एनर्जी के साथ हैं, खुशू खुजू के साथ हैं, अब आपने फोकस यहां पे जिस काम पे करना है वो अल्लाह ताला से कनेक्शन है, अल्लाह ताला से दुआएं करनी है, यही सबसे बड़ा काम है आज जो आपने यहां पे करना है। वकूफे अरफा तो आपका अदा हो जाएगा, आप हालत हराम में हज के इरादे के साथ आए, जैसे जोहर का वक्त शुरू होगा वकूफे अरफा आपका अदा हो गया, आपको मुबारक, आप हाजी हो चुके हैं। तो अब यहां पे आपने ज्यादा वक्त जो स्पेंड करना है, जो मेन मोटिव है यहां आने का वो ये है अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के आपने दुआएं करनी है, आपने अपने गुनाहों की मगफिरत अल्लाह से तलब करनी है। तो अब यहां आप आए बस में तो आप बड़े कन्वीनियंट होंगे, पुरसकून होंगे और खुशू खुजू के साथ आप तन्हाई में बैठ के रो रो के अल्लाह से दुआएं कर रहे होंगे। अब आप चलते हैं पैदल लोगों की तरफ। अगर आप मिना से अरफात आए हैं पैदल, फर्ज करें 13-14 किलोमीटर का सफर है, गर्मी तपश भूख भी रास्ते में लगेगी, 14 किलोमीटर जो बंदा अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ पैदल सफर करके इतनी धूप में, इतनी तपश में आएगा, आप बताएं फिर उसका दिल इबादत में कैसे लगेगा? वो खुशू वो खुशू, वो दुआएं, वो रिक्कत कहां से आएगी? सीधी सी बात है, जिस्म टूट रहा होगा, पसीने से बुरा हाल होगा, हालत हराम में आप हैं, तो अब वॉशरूम की तरफ जाएंगे, गुस्ल कर हालत ऐसी हो जाएगी कि मैंने गुस्ल ही भाई जाके करना है, वहां पे ऑलरेडी इतनी लंबी लाइनें होंगी, रश होगा, फिर भाई आप डिस्पर्स होंगे, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर। तो भाई मैं तो आपको मशवरा दूंगा पुरसकून अंदाज में इबादत करें और अल्लाह ताला से ज्यादा दुआएं करने में, अल्लाह ताला के सामने सजदा करते हुए अल्लाह ताला से बस आपने इन दिनों में कनेक्शन में रहना है। बात सादा सी ये है, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला से आपने दुआएं करनी है, इबादत करनी है, अल्लाह ताला से मांगने आपने। तो जितना पुरसकून होंगे, सेहत आपकी ठीक होगी, जाहिर बात है तभी आप इबादत ज्यादा कर सकेंगे। अब अगर आप पैदल इतना लंबा सफर करके गए, सर में दर्द हो रहा है, किसी को बुखार हो गया, बहुत सारे लोगों की तो इतना लंबा सफर करने की रूटीन ही नहीं होती। 14 किलोमीटर कोई हम रूटीन में सफर थोड़ी करते हैं, रोज कौन 14 किलोमीटर या 13 किलोमीटर सफर करता है? और अभी आगे की मंजिलें जो है वो पड़ी हुई हैं, आगे की मुशक्कत वाले दिन पड़े हुए हैं। तो आप आज ही 14 किलोमीटर आज सफर कर लेंगे तो मुझे बताएं, अभी तो मुजल्फा, फिर मीना, फिर बाकी के मामला फिर आप कैसे मुकम्मल करेंगे? 10 जिलहिज्जा को फिर आप टूट के गिरे होंगे, आप कहेंगे मेरे जिस्म में जान ही नहीं है। तो भाई फिर मुझे बताएं आप कैसे ये सारे मामला? आज के दौर का जो इंसान है वो फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, चंद लोग होते हैं जो ये सफर पैदल कर सकते हैं, हर बंदा नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, मोटी बात है, कितने ज्यादा क्वेश्चंस हैं, ठीक है? अभी मैं आपको सारे पढ़ के सुनाऊं तो 20-25 और अभी पढ़े हुए हैं। सारे लोगों की 100 बातों का एक ही जवाब है, भाई आपने बस में सफर करना है, आपने ट्रेन में सफर करना है, आपने पैदल सफर नहीं करना। ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला आप जब बस में सफर करेंगे, जितने आप कंफर्टेबल होंगे, जितने पुरसुकून रहेंगे, उतनी ही अल्लाह ताला की इबादत ज्यादा खुशू से कर सकेंगे। मोटी सी बात है और ये हर एक ही अकल में आने वाली है। बाकी आपकी मर्जी है भाई, आप पैदल, बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ ममालिक से पैदल मक्का मुकरमा हज के लिए जाते हैं, कुछ साइकिलों पे, कुछ बाइक्स पे जाते हैं, सबकी मर्जी है, हम किसी को कुछ कह नहीं सकते, ठीक है? अल्लाह सब का कबूल करे जी, हमारी तो ये दुआ है। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, जितना ज्यादा आप कंफर्टेबल होंगे, जितना पुरसुकून रहेंगे,
उतना इबादत में दिल लगेगा। मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस यहां पे आने का ये है, हमने अल्लाह से कनेक्शन डेवलप करना है, अल्लाह से मांगना है। अपना स्या इतना बड़ा पहाड़ों जितने गुनाह जो लेके आप आए हैं, ये अल्लाह से हमने बख्शवा के जाना है, अल्लाह की रहमत से दामन को भर के जाना है। तो ये बातें आपने जहन में रखनी है। तो पुरसकून अंदाज में अब आप पहुंच गए अरफात, अरफात का दिन आपका गुजर गया है। अब हम बात करेंगे मैदान अरफात से, जब मगरिब के बाद, सूरज गुरूब होने के बाद, मगरिब की नमाज पढ़े बगैर आपने यहां से मुजदलिफा जाना है, तो भाई वो कितना फासला है, वो कितना सफर है, और वो तो होना भी रात को है, होना भी रात को है, मतलब मगरिब के बाद ही होना है ना। तो अब भाई मैं तो मशवरा दूंगा वो भी अपने बस में ही करना है। आप चाहे मगरिब के करीब आके, असर के बाद भी हो सकता है मुअल्लम के लोग आपसे कहें कि आप बसेज में आके बैठ जाएं, होनी वो मैदान अरफात के अंदर है, उस हदूद से बाहर नहीं निकल सकती। तो आप आगे उन बसेस के अंदर बैठ जाए, हाथ उठा ले। अब मांगने का वक्त है, ये दुआओं का वक्त है, कबूलियत का वक्त है। पूरी जिंदगी तड़प तड़प तरस तरस के आप यहां पे पहुंचे हैं। लाखों लोगों से दुआएं, कितनी दुनिया की आबादी है, 1.5 अरब मुसलमान है, सिर्फ 20-25 लाख यहां पे अल्लाह ताला ने सिलेक्ट किए, उनमें से एक आप भी हैं। तो अब आप यहां बैठ के अल्लाह से दुआएं करें, बस में बैठ जाए। अब यहां से बस आपको मुजदलिफा बिलफर्ज अगर 1 घंटे में भी ले जाए तो इसमें क्या हर्ज है, बजाय इसके कि आप ये जो सफर है कमो बेश 10-11 किलोमीटर का आपका बनेगा। पहाड़ी इलाका है, संगलाख पहाड़ हैं। अगर आप सुबह भी पैदल चल के आए 13-14 किलोमीटर और अब फिर आपने 8-10 किलोमीटर पैदल सफर करना है, तो आप मुझे बताएं कि आपकी तबीयत का क्या बनेगा। क्या आप इतना डेली रूटीन में, अपने घर में, पार्क में, जिम में, कहीं पे भी आप इतनी वॉक पहले करते थे? नहीं करते थे ना, रूटीन ही नहीं है। और हर बंदे की सेहत एक जैसी नहीं है। आजकल हर चौथा बंदा बीमार है, किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, 100 तरह के इश्यूज होते हैं। तो भाई बच्चों का, खवातीन का कुछ ख्याल कर लें, कुछ बुजुर्गों का। ये एक बहन आखिरी क्वेश्चन में बता रही है कि उनके साथ बुजुर्ग लोग भी हैं, तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। और आपने यहां से मुजदलिफा भी पैदल सफर नहीं करना। हां, बड़ी एक्सट्रीम इमरजेंसी में, बड़ी एक्सट्रीम मजबूरी में बस नहीं मिली, गाड़ी नहीं मिली, भाई वो तो अलग बात है। जब एक सहूलत मौजूद है तो उसका फायदा उठाएं, ठीक है। अच्छा, अब आप आ गए हैं मुजदलिफा में, वकूफ मुजदलिफा आपका हो गया है। अब फजर के बाद आपने यहां से मिना के लिए आना है। मुजदलिफा से मिना का सफर कितना बनता है? देखिए, मुजदलिफा से मिना को जो सफर है वो कमो बेश 7 से 10 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली करीब करीब बनता है, क्योंकि मिना बहुत बड़ा मैदान है। आपका खेमा कहां पे है डिपेंड करता है। फिर आपने जमरात की तरफ भी जाना है और बड़े जमरे को जाके कंकरी भी मारनी है। जरूरी नहीं है कि आपने स्ट्रेट रास्ते से जाना है, हो सकता है आपको कहीं से टर्न लेना पड़े, कुछ रास्ते वैसे ब्लॉक हो जाते हैं। सो इन शॉर्ट ये है कि 100 बातों की एक बात ये है कि ये तीनों सफर हज के आपने पैदल नहीं करने। आपने गाड़ी में, ट्रेन में, जो भी सहूलत आपको मुयस्सर है भाई उसमें करें। सादा सी बात है, समझ में आने वाली है कि जितना आपकी सेहत ठीक होगी, ज़हनी तौर पे पुरसुकून होंगे, कंफर्ट जोन में होंगे, उतना अल्लाह से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग आपका बिल्ट होगा, कनेक्शन आपका अच्छा डेवलप होगा। और अगर तबीयत होगी खराब, जिस्म होगा टूटा, बुखार, सर दर्द, नज़ला, जुकाम, 100 तरह के इश्यूज हो जाते हैं। इतना लंबा सफर जिंदगी में कभी पैदल नहीं किया, आज एक आपके ग्रुप लीडर की वजह से या साथ वालों की वजह से मजबूरी में आपने कर तो लिया, भाई अब आप गिर जाएंगे, अब आपका जिस्म टूट जाएगा। फिर आपने अभी तवाफुज ज़ियारा के लिए जाना है भाई, वो भी आपने मिना से मक्का हो सकता है पैदल जाना पड़े, अभी तो वो सफर पड़ा हुआ है। फिर वहां जाकर तवाफुज ज़ियारा जहां करना है ना, वो आपके लिए खाली मैदान नहीं पड़े हुए। वहां भी जाए, जब आप पहुंचेंगे शहर मक्का में, इवन जब पहुंचेंगे, इवन मस्जिदुल हराम में पहुंचेंगे, तो भाई लाखों लोग होने हैं, सब ने ये फर्ज अदा करना है। फिर जब सही भी करनी है, फिर वहां से वापस भी आना है। फिर आपने तीनों दिन शैतान को कंकरियां मारनी, 10 को भी, 11 को भी, 12 को भी। तो मुझे बताएं, जब आप पहले दिन ही टूट जाएंगे, दूसरे दिन ही टूट जाएंगे, तो बाकी के मामलात कैसे संभालेंगे? 9 को जिस्म टूट गया है, 10 को क्या करेंगे, 11 को क्या करेंगे, 12 को क्या करेंगे? और खवातीन ने तो इतना लंबा सफर किया भी नहीं होता। हमारे साथ काफले में एक ग्रुप था, वो हमसे सेपरेट थे, उनकी खवातीन बेहोश हो गई थी, वो बूढ़ी थी तो उनकी बेहोश हो गई थी, क्योंकि उन्होंने, वो कहां पे हुई थी कि जब मिना से वो लोग बाहर की तरफ निकल रहे थे, अपने होटल की तरफ पैदल जा रहे थे, वो बब्बर शहर पैदल जा रहे थे और वो रास्ते में बेहोश हो गई खवातीन।
भाई गर्मी होती है, तपश होती है, बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, खवातीन होती हैं, और जिंदगी में ऐसे इन्वायरमेंट में ये ऐसी सिचुएशन को पहले इन्होंने फेस नहीं किया होता है, लाखों लोगों के दरमियान नहीं होते। मैं आपको अपनी बात बताता हूं मोटी सी, बाकी सारी बातें छोड़े, कि जिस दिन यानी कि 11 ज़िलहिज्जा को मैं शैतान को कंकरियां मारने के बाद जब वापस जा रहे थे तो मैं रास्ते में बेहोश हो गया था। मैं आपको अपनी बात बताता हूं, किसी और की नहीं बताता। मतलब कि मेरी रैशेस वगैरह से ऐसी बुरी हालत हो गई थी कि मैं बेहोश हो गया था, और कम से कम भी कुछ आधा घंटा 40 मिनट इसी सिचुएशन में रास्ते में एक साइड पे पड़ा रहा था। कहने का मतलब ये है कि भाई कंफर्ट जोन में रहना है, पुरसुकून रहना है। जितना पुरसुकून रहेंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे, अपनी सेहत अच्छी होगी, अल्लाह से कनेक्शन डेवलप होगा, सीधी सी बात है। और यहां पे आने का मेन मकसद ही क्या है? अल्लाह से कनेक्शन डेवलप करना है। अल्लाह से हमने मांगने ज्यादा से ज्यादा, खाली दामन लेके वापस नहीं जाना। बात को समझा करें, यही मेन मोटिव है। बाकी आपकी मर्जी है, कितने लोग हैं पैदल जाएं भाई, आप अपने मुल्क से पैदल जाएं, आप मक्का शहर में पैदल जाएं, मक्का से मदीना पैदल जाएं, मुझे कोई एतराज नहीं है। ना मैं आलिम मुफ्ती हूं कि मैं किसी पे कोई फतवा अल्लाह ताला मुआफ करे लगा रहा हूं कि आपने ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसा। भाई आपकी अपनी मर्जी है। मेरे से इतने लोगों ने मशवरा तन पूछा है तो मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं आपको अच्छा मशवरा दूं, और मैंने अपनी बेस्ट नॉलेज के मुताबिक, बेस्ट एक्सपर्टीज के मुताबिक और बेस्ट मैक्सिमम एक्सपोजर और जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं उस बेस पे आपको मशवरा दे दिया है। बाकी अब आप लोगों की मर्जी है कि आप जैसे मर्जी सफर करें। मैं तो भाई ये कहूंगा, जो लोग मेरे मशवरे पे अमल करेंगे इंशाल्लाह आप भाई को वहां अल्लाह के इस रहमतों वाले मकाम पे दुआओं में याद करेंगे और दुआ देंगे कि भाई उस बंदे ने सही मशवरा दिया था। ठीक है, तो भाई 100 बातों की एक बात यह है कि आपने हज के दौरान अपनी सेहत का ख्याल रखना है और गाड़ी में सफर कर। देखिए लोग जहाज पे जाते हैं, आप सफर करते हैं, ठीक है। अब यहां से जब लोग समुद्री सफर करते थे 8-8 दिन का, 10-10 दिन का सफर होता था। फिर उसके बाद वो जद्दा पहुंचते थे, फिर जद्दा से घोड़ों पे, ऊंटों पे, पता नहीं कैसे वो मक्का मुकरमा पहुंचते थे। इतने लंबे सफर वो लोग करते थे, और उन लोगों की क्या सूरत हाल होती होगी, मौसम की तपश, और क्या अब कितनी सहूलत है। आप जहाज में बैठते हो, कूलिंग माहौल होता है, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में वहां पहुंच जाते हैं, वहां से एसी वाली गाड़ी में मक्का पहुंच। जब ये सारी फैसिलिटीज आपने अवेल की हैं तो भाई अब आप पैदल क्यों सफर कर रहे हैं? मैं तो ये मशवरा दूंगा, सीधी सी बात है कि पैदल किसी ने भी सफर नहीं करना। बाकी अब आपकी मर्जी है। करके 100 बातों की एक बात मैंने अर्ज कर दी है। अब आप हज पे जा रहे हैं, अपने लिए आप दामन उठाएंगे, हाथ उठाएंगे, आंसू बहाएंगे, अल्लाह से मांगेंगे और रहमतों से, नूर से, बरकतों से अपने दामन को भर के लौटेंगे। मुझ गुनाहगार को भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला वो खूबसूरत दिन, खूबसूरत लम्हात, खूबसूरत वक्त मुझ गुनाहगार को भी नसीब फरमाए, जब मैं भी हालत हराम में इसी तरह जान में मक्कातुल मुकर्रमा, वहां से मीना, मुज़ल्फ़ा और अरफात की बहारें, और वहां से अपने दामन को अल्लाह के नूर की रहमतों से भर के वापस लौटे। वो खूबसूरत दिन हमें भी नसीब फरमाए। फिर वो दिन भी आए, वो सूरज भी तुलू हो, जब हम मक्का से जानबे मदीनातुल मुनव्वरा हाजिर हों, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे हाजिर हों, और अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मवाजा शरीफ पे हाजिर होकर बाअदब अंदाज में कसरत के साथ दुरूद व सलाम पेश कर सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।